सुप्रभात आप सभी को। मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा नाम रुपेश कुमार है। मैं आज आप सभी से जो डिस्कस करूँगा वो है यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के सिलेबस को। उनको हम देखेंगे, उनके एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे और उनमें जो पेपर होते हैं उनके क्या क्या टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे उनमें, और कितने टाइप के क्वेश्चंस या कितने टाइप के पेपर होते हैं उन सभी को डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ कितने स्टेज के ये एग्ज़ाम है जो आपको क्रैक करने हैं, और पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। पहले हम डिस्कस करेंगे पीटी के लिए, दूसरा है मेंस के लिए, तीसरा है इंटरव्यू। आप सभी जानते हैं ये 3 स्टेज के एग्ज़ाम होते हैं। इनमें पहला है यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जिसे हम लोग पीटी एग्ज़ाम भी कहते हैं। इसमें हम लोग मुख्यतः जानते हैं कि 2 पेपर होते हैं। पहला जीएस का, जो टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। दूसरा जो पेपर होता है वो है क्वालिफाइंग पेपर, जिसे हम लोग सी सेट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मैथ, रीजनिंग और कम्प्रिहेंशंस ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें भी 200 मार्क्स के ही क्वेश्चंस रहते हैं, और ये आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करने हैं। मीन्स कि आपको इसमें सिर्फ 33 मार्क्स ही लाने हैं। और हमारा जो मेंस का पेपर है इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 2 लैंग्वेज के पेपर और 1 एसी का पेपर और 4 जीएस का पेपर होता है, और 2 पेपर जो होता है हमारा ऑप्शनल का होता है। और तीसरा और लास्ट स्टेज होता है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है किसी बोर्ड के थ्रू कराया जाता है आपका, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है और उसके अनुसार आपको रैंक मिलते हैं, और रैंक के अनुसार आपको कैडर और सर्विस अलॉट होते हैं। तो वो सब बात की बात है, जब सिलेक्शन होगी तब देखेंगे। पहले फ़िलहाल हम देखेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक जो सिलेबस में है और कवर करती है, उन सभी को हम बारीकी से पढ़ेंगे। तो चलते हैं, पहले हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से समझते हैं और काफ़ी साधारण और सिंपल वे में समझते हैं। तो आपके पास प्रीलिम्स एग्ज़ाम को देने का जो ड्यूरेशन टाइम दिया हुआ है वो 2 आवर्स दिए हैं, और टोटल 200 मार्क्स के होते हैं, और इसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वेरियस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नेंस, ये सभी क्वेश्चंस से मिलाकर आपका क्वेश्चंस बनेगा। दूसरा हमारा सी सेट है, जिसमें मैथ रहेंगी, रीजनिंग रहेंगे और इंग्लिश और हिंदी के कॉम्प्रिहेंशंस रहेंगे, और एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, जो टोटल 80 क्वेश्चंस रहते हैं। तो पहले हम डिटेल में जानते हैं प्रीलिम्स की पीटी एग्ज़ाम की टॉपिक कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा हमारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड। इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड इवेंट्स देखेंगे, चाहे जितने भी करंट अफेयर्स टॉपिक हैं उन सभी को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा भारत का इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है और इंडियन हिस्ट्री है। तीसरा जो टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। भूगोल में पढ़ने पड़ेंगे भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। चौथा हमारा टॉपिक है
भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे etc के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आर्थिक और सामाजिक विकास है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, पॉवर्टी, समावेशन, कंक्लूजन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल etc के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र या जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषता आवश्यक नहीं है, आपको मोटा मोटा नॉलेज इकट्ठा करना है। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान। तो जीएस में इन सभी टॉपिक या सब्जेक्ट को पढ़कर अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मेजर तरीके से देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ने पड़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ने पड़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे और ज्योग्राफी पढ़ने पड़ेंगे, पॉलिटी पढ़ने पड़ेंगे और इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक और साइंस टेक से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। और हमारा जो दूसरा जो पेपर जिसे हम लोग सीसेट कहते हैं, जिसे हम लोग सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, उसमें टोटल 80 क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें भी आपको सेम टाइम 2 आवर्स की ही मिलेंगे आपको, मगर इसमें क्वेश्चंस जो रहेंगे 80 क्वेश्चंस रहेंगे। तो हमारा उसमें जो क्वेश्चंस जो बनेंगे, पहला कम्प्रीहेंशंस जिसे हम लोग बोध गम्यता कहते हैं, कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। दूसरा है संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल। तीसरा है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। नेक्स्ट है निर्णय लेना और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, सामान्य मानसिक योग्यता। नेक्स्ट है आधारभूत संख्यन, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। 10वीं कक्षा का स्तर, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर। तो ये रहे हमारी प्रीलिम्स की सिलेबस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छे हैं। आपको इनको अच्छे से तैयारी करनी है, साथ ही साथ नोट्स भी बनाएं। तो हमारा जो सीसेट का जो पेपर है उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करने के लिए 33% मतलब 200 का 33% निकाले तो आपको सिर्फ और सिर्फ 67 मार्क्स 67 मार्क्स ही लाने हैं। तो अब देखते हैं मेंस एग्ज़ाम जिसे हम लोग प्रधान परीक्षा या मेंस एग्ज़ाम कहते हैं। इसमें आपको आपके नॉलेज को फैक्चुअल ना टेस्ट करके आपको एनालिटिकल क्रिटिकल तरीके से आपका टेस्ट लिया जाएगा। आपकी आइडियोलॉजी जो है काफ़ी ब्रॉड होने वाले हैं, आपकी सोचने समझने और देखने की दृष्टि काफ़ी विकसित होने वाली है। तो चलिए चलते हैं मेंस की सिलेबस को कवर करते हैं। सामान्य अध्ययन की प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न पत्र 4 या 5 तक, ठीक है। प्रश्नों का स्वरूप यानी पैटर्न और उनका स्तर यानी लेवल ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति, वेल एजुकेटेड पर्सन, बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। तो आप समझ सकते हैं कि लेवल कैसा रहेगा मेंस का। तो पर भी इनके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। इनमें 2 पेपर जो लैंग्वेज के हैं, एक हिंदी और एक जो आप 22 भाषाओं में से कोई भाषा चूज़ करेंगे उनका आपका टेस्ट लिया जाएगा। वो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहेगा। उनमें क्वेश्चंस जो बनते हैं काफ़ी अच्छे और सटीक बनते हैं। तो टॉपिक हम देखते हैं भाषा से रिलेटेड, भारतीय भाषा और अंग्रेजी से रिलेटेड। तो भारतीय भाषा में जो क्वेश्चंस बनेंगे, आपको पैसेज दिए जाएंगे, उसको समझना होता है, दिए गए गद्यांशों को समझना। दूसरा है संक्षेपण, शॉर्ट फॉर्म करना है।
शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार तीसरा पॉइंट है। चौथा है लघु निबंध, शॉर्ट एसे लिखने पड़ेंगे। अंग्रेजी से भारतीय भाषा और भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करने, ट्रांसलेट करने हैं। और हमारा भारतीय भाषा में ये भी यही सेम सिलेबस है, बस आपको यही चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा पेपर है वो हमारा एसी का है। और आप सभी जानते हैं एसी का जो पेपर है ये भी 250 मार्क्स के रहेंगे। और आपका टाइमिंग जो पेपर का रहेगा वो 3 आवर्स के रहेंगे। चाहे आपका मेंस का जितने भी पेपर है वो 3 आवर्स के ही रहेंगे। तो ऐसे में आपको जो टॉपिक है, उम्मीदवारों को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे। उनसे आशा की जाती है कि अपने उत्तर विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें तथा संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा। मतलब बोलने का अर्थ कि अपने अपने थॉट्स, अपने राइटिंग स्किल्स को ऐसे के नियरेस्ट ही रखने हैं और सटीक रखने हैं और क्रमबद्ध रखने हैं और प्रभावशाली बनाए रखने हैं। इन सभी का याद रखिएगा। तो हमारा दूसरा जो जीएस का पेपर है जिसे हम लोग 1 कहते हैं, पेपर आपका 2 रहेगा मगर जीएस पेपर 1 है। उसमें आपको पूछे जाएंगे भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल तथा समाज। इन सभी से रिलेटेड टॉपिक आपका जीएस 1 में रहेंगे। तो हमारा ये भी पेपर 3 घंटे के रहेंगे। और तो चलते हैं इनमें डिस्कस करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। पहला है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला की मुख्य पहलू शामिल होंगे। दूसरा है 18वीं सदी की लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे जो मिडिल 18th सेंचुरी से रिलेटेड, ठीक है, 18th सेंचुरी हाफ। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इनमें या इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा उनका योगदान। दूसरा है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। नेक्स्ट है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शनशास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। नेक्स्ट है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। नेक्स्ट है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनकी रक्षोपाय। नेक्स्ट है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। नेक्स्ट सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट विश्व भर की मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व, भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। नेक्स्ट है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव देखेंगे। जीएस पेपर 2 में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेंगे हमारे जीएस पेपर 2 में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेंगे
शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सारे टॉपिक रहेंगे। इन सभी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पहला है हमारा भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। दूसरा है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। नेक्स्ट है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान। नेक्स्ट भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। नेक्स्ट संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संरचना, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और उनसे उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, इन सभी के बारे में आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सांविधिक, विधानिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय के बारे में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत तथा अन्य पक्षों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के प्रति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए संगठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय के बारे में पढ़ने हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय के बारे में पढ़ने हैं। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका टॉपिक है। नेक्स्ट है भारत एवं इनकी पड़ोसी संबंध। नेक्स्ट द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। लास्ट और नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना और अधिदेश। तीसरा जीएस पेपर हमारा रहेगा, वो टॉपिक है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, जो जीएस पेपर 3 है। तो इसमें टॉपिक रहेंगे बहुत सारे डिटेल में। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई
प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं। किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ने हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार और बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। बुनियादी ढांचा देखते हैं, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। निवेश मॉडल में देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास देखेंगे। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। नेक्स्ट है आपदा और आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट है विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। नेक्स्ट है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। नेक्स्ट है संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना, इन सभी के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। तो लास्ट है GS4, जिसे हम लोग एथिक्स पेपर के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें पढ़ने पड़ेंगे आपको नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि के रिलेटेड टॉपिक। तो इनको डिटेल में देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में ऐसे ही प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृद्धि तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामले के अध्ययन यानी केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इससे पहला टॉपिक है नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। मानवीय मूल्य देखेंगे, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका के बारे में भी पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है अभिवृत्ति, सारांश, कंटेंट देखेंगे। संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध देखेंगे। नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि देखेंगे। सामाजिक प्रभाव और धारणा देखेंगे और सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर वफादारी, तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और संवेदना,
भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन तथा शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। लोक प्रशासनों में लोक या सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शक के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियमन, अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा नीति व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का प्रयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है उपरोक्त विषयों पर मामला संबंधित अध्ययन ने एक केस स्टडी के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो हमारा ये सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड जो टॉपिक था उनको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपके साथ, और आप इन सभी टॉपिक को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से पढ़ें और समझें। और किसी भी प्रकार का कोई भी आपका क्वेरीज है या आपका कोई भी क्वेश्चंस है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जय हिंद।